Light of the world, in our darkness you shine. Moved by the Spirit, we walk by your design. I see salvation in weakness and loss, arms now embrace you. Oh, light of the क्राइस्ट में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, कृपा और शांति। आज कैंडलमास प्रेजेंटेशन के त्योहार को रोशन करता है। क्राइस्ट, दुनिया की सच्ची रोशनी। मैरी और जोसेफ उसे मंदिर में लाते हैं। छोटा, गरीब, छिपा हुआ, और फिर भी रोशनी उसके घर में आती है। तो चलो हम सब मिलकर वचन में प्रवेश करते हैं। शिमोन और अन्ना इंतजार कर रहे हैं। बेकार नहीं, थके हुए नहीं, इंतजार जो जिंदा है। पोप फ्रांसिस कहते हैं कि यह एक पूरी जिंदगी का इंतजार है। उम्मीद से भरा दिल। शिमोन आत्मा से प्रेरित होता है। वह मुक्ति देखता है। वह बच्चे को अपनी बाहों में लेता है। 3 हरकतें। आज हमारे लिए 3 सवाल, खासकर समर्पित दिलों के लिए। आपको क्या प्रेरित करता है? आपकी आंखें क्या देखती हैं? आप क्या पकड़े हुए हैं? शिमोन आत्मा से प्रेरित होकर मंदिर में प्रवेश करता है। आदत से नहीं, रूटीन से नहीं, आग से। उसे कोई राजगद्दी नहीं दिखती, सिर्फ एक गरीब बच्चा। और फिर भी वह मानता है, यही मुक्ति है। भगवान खुद को छोटी चीजों में छिपाते हैं, जैसे वह खुद को क्रॉस पर छिपाएंगे। सेंट जॉन ऑफ द क्रॉस इसे आग कहते हैं। आग जो सोने को साफ करती है, झूठ को जला देती है, लेकिन जो सच है उसे कभी खत्म नहीं करती। और दुनिया हमें नंबरों से चलाती है, कामयाबी से, दिखने से। आत्मा हमें अलग तरह से चलाती है, रोजाना वफादारी से, ऐसी प्रार्थना से जिसे कोई नहीं देखता। रुककर, शिमोन रुके, एना रुकी। सेंट टेरेसा धीरे से कहती हैं, किसी भी चीज से परेशान मत होना, सब्र से सब कुछ हासिल होता है। तो आज अपने दिल से पूछो, अब मुझे क्या चला रहा है? आत्मा या सिर्फ आदत? शिमोन कहते हैं, मेरी आंखों ने तुम्हारी मुक्ति देखी है। विश्वास नजर को नया आकार देता है। दुनिया कमजोरी देखती है, विश्वास भगवान को काम करते हुए देखता है। दुनिया कहती है कस्में बेकार जाती हैं, बीता हुआ कल नाकामी है, भविष्य सिकुड़ रहा है। लेकिन शिमोन और अन्ना की आंखें उम्मीद से चमकती हैं। सेंट टेरेसा आत्मा के बारे में एक अंधेरे किले के तौर पर लिखती हैं। घना अंधेरा, कंफ्यूजन, डर, और फिर भी वह कहती हैं, सूरज बीच में रहता है। जाओ और एक बुजुर्ग बहन, एक बूढ़े भाई की आंखों में देखो। वहां दुख है, हाँ, लेकिन समझदारी भी, आजादी, उम्मीद। भगवान बुराई से अच्छाई निकालते हैं हमेशा। तो आज पूछो, मेरी आंखें क्या देखती हैं? नुकसान या मोक्ष जो पहले से ही काम कर रहा है?
फिर शिमोन कुछ हिम्मत वाला काम करता है। वह जीसस को अपनी बाहों में ले लेता है। विश्वास कोई आइडिया नहीं है, यह एक आलिंगन है। पोप फ्रांसिस हमें चेतावनी देते हैं, क्राइस्ट को थामे बिना कड़वाहट बढ़ती है, हैरानी फीकी पड़ जाती है। यीशु को पकड़ने का मतलब है उन्हें अपनी बाहें फैलाने देना। मुझे मुंबई के एक कार्मेलाइट पादरी की याद आती है। लॉकडाउन ने चर्च को खाली कर दिया, पैसे खत्म हो गए, जवान लोग गायब हो गए। फिर भी हर दिन वह मास करता था, एक विधवा के लिए एक मोमबत्ती, कांपते हाथों की एक जोड़ी। उसने कहा, आत्मा ने मुझे उसके आंसुओं में मसीह दिखाया। धीरे धीरे दूसरे लोग भी लौट आए, प्रोग्राम से नहीं बल्कि वफादारी से खिंचे चले आए। सेंट थेरेसा गाती हैं, विनम्र आत्मा धरती में गेहूं की तरह मर जाती है और रोशनी में उठती है। भगवान का रास्ता हमारा सपना नहीं है, यह हमारी जरूरत है। हमें रास्ता दिखाने के लिए रोशनी, हमें साफ करने के लिए आग, हमारी जिंदगी में हिस्सा लेने के लिए एक भाई। मैरी 2 कबूतर चढ़ाती है, उसका सादा सब कुछ। आज हम भी वही चढ़ाते हैं। अपने दिल के दरवाजे खोलो, पवित्र आत्मा से प्रेरित हो जाओ, अपनी आंखें मुक्ति पर टिकाओ, यीशु को थामे रहो और उसे तुम्हें थामने दो। फिर तुम शिमोन की तरह शांति से जा सकते हो, जैसा कि सेंट टेरेसा प्रार्थना करती हैं। सबसे शानदार राजा, मेरी आत्मा को हीरे की तरह चमकाओ। प्रभु, हमें जगाओ, हमारी नजर साफ करो, हमारी बाहों को अपने से भर लो। आमीन।